हेलो दोस्तों, आज हमारे पास जो ये फ़ैन है, ये फ़ैन का स्टेटर है। और ये जो फ़ैन था, ये पहले इसकी स्पीड बहुत अच्छी थी और अचानक से इसकी स्पीड एकदम से कम हो गई और लगभग आधी स्पीड हो गई। और इसमें नया कंडेंसर भी लगा के देखा गया, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड नहीं बढ़ी। तो दोस्तों, बाहर से बाइंडिंग तो ये बिल्कुल सही दिखा रहा है और ऐसे देखने में भी ये बाइंडिंग बिल्कुल ठीक है, फिर भी इसकी स्पीड कम क्यों है? तो दोस्तों, इसके कई कारण होते हैं स्पीड कम होने के। कभी-कभी तो हमारा कंडेंसर वीक होता है, तो जो कि कंडेंसर चेंज करने से हमारा ठीक हो जाता है, पर ये हमारा कंडेंसर चेंज करने पर भी हमारा सही नहीं हुआ। और कभी-कभी इसकी बाइंडिंग इसकी हीट हो जाती है, तो बाइंडिंग हीट होती है तो हमारी बाइंडिंग काली पड़ जाती है। या तो हमारी रनिंग बाइंडिंग या तो हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग, कोई भी हमारी एक हीट हुई तो हमें स्पीड नहीं मिलती है। पर दोस्तों, यहाँ पे ये जो हमारा फ़ैन का स्टेटर है, इसकी दोनों बाइंडिंग बिल्कुल ठीक लग रही है, कोई बाइंडिंग हीट नहीं हुई है और कहीं से इसके पेपर भी नहीं टूटे हैं कि ये बॉडी अर्थ कर रहा हो, बिल्कुल ठीक है। और इसको हम सीरीज़ से चेक करते हैं तो बाइंडिंग बिल्कुल सही दिखा रहा है, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ रही है और ये धीमा ही चल रहा है। तो आइए दोस्तों, पहले आपके सामने इसे हम सीरीज़ से चेक करते हैं 100 वाट के बल्ब से, और ये देखते हैं सीरीज़ अभी क्या दिखा रहा है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कमी क्या है, कि इसकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है और ये पंखा धीमे क्यों चल रहा है। दोस्तों, हम सीरीज़ का प्लग लेते हैं इस तरह से और इसे सीरीज़ में लगाते हैं। यहाँ पे हमारा ये राइट साइड का जो है, ये हिस्सा हमारा सीरीज़ का है, और जो हमारा ये लेफ़्ट साइड का है, ये हमारा डायरेक्ट है। इस पर हमने लिखा भी है, ये हमारी डायरेक्ट सप्लाई है और ये हमारा सीरीज़ का है। तो अभी हम इसको सीरीज़ में लगाते हैं और इसको बल्ब को पहले चेक करते हैं। तो ये बल्ब हमारा काम कर रहा है, ये हमारा 100 वाट का बल्ब है। और पंखे को चेक करने के लिए 100 वाट का बल्ब ही सही होता है चेक करने के लिए। तो इसके पहले हम जो इसमें हमारे जो स्टेटर है, इसमें बाइंडिंग के 4 तार निकले हुए हैं, 2 हमारी स्टार्टिंग के हैं और 2 हमारे रनिंग के हैं। दोस्तों, इसमें कोई भी रनिंग हो सकता है, कोई भी स्टार्टिंग हो सकता है, क्योंकि कलर कोडिंग जिसने इसमें लगाया है उसी को पता है। और या तो फिर हम सिर्फ तार को खोल के देखेंगे तब पता चलेगा कौन सा हमारा रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का है। खैर उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें दोनों बाइंडिंग को चेक करना है। तो जो हमारे 2 सेम कलर के तार हैं येलो, ये हमारी एक बाइंडिंग के हैं, और जो हमारा ग्रीन कलर का वायर है, ये हमारी दूसरी बाइंडिंग के हैं। तो हम दोनों बाइंडिंग को चेक करेंगे बारी बारी से। तो हरी वाले तार को हम चेक करते हैं, तो ये हमारा बल्ब हाफ जल रहा है, तो ये हमारी बाइंडिंग सही दिखा रहा है। और हमारा जो ये येलो तार का जो बाइंडिंग है, इसको चेक करते हैं, तो ये भी हमारा सही दिखा रहा है। और अगर हम बल्ब को डायरेक्ट जलाते हैं फुल, तो ये हमारा देखिए इतना तेज़ जल रहा है। और अगर हम बाइंडिंग के साथ जलाते हैं तो ये हमारा बल्ब हाफ जल रहा है, और ये हमारा दूसरी बाइंडिंग भी इसमें हाफ जल रहा है, यानी कि हमारी बाइंडिंग ये बिल्कुल सही दिखा रहा है। और अब हम इसकी बॉडी अर्थ को भी चेक करते हैं, तो हमारा ये येलो के साथ बॉडी के साथ चेक कर रहे हैं, तो हमारा कोई भी शॉर्टिंग नहीं है बॉडी से। और दूसरी बाइंडिंग को भी चेक करते हैं तो हमारा कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो यानी कि हमारा बाइंडिंग बिल्कुल सही दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हमें इसकी स्पीड नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, इसमें क्या दिक्कत है, अब मैं इसको बताता हूँ कि इसमें हम इसे कैसे चेक करेंगे। दोस्तों, इसमें दिक्कत बाइंडिंग में ही है, क्योंकि और बाकी इसमें इसकी बेयरिंग ठीक है, कंडेंसर ठीक है, तो इसका मतलब कि इसमें केवल दिक्कत बाइंडिंग में ही कहीं ना कहीं है। तो दोस्तों, अभी हमने इसकी बाइंडिंग को सीरीज़ में चेक किया था, अब हम इसमें डायरेक्ट सप्लाई को देंगे और उसको चेक करते हैं कि हमारी बाइंडिंग सही काम कर रही है या नहीं। दोस्तों, अब हम इसको प्लग को लगाते हैं डायरेक्ट सप्लाई में और इसको हम ऑन करते हैं। तो पहले हम एक बाइंडिंग को चेक करते हैं। तो ये दोस्तों, इसमें यहाँ से कुछ हल्का सा स्पार्क होने की आवाज़ आ रही है, वो आपको हो सकता दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, ये फ़ोटो में और दूसरी बाइंडिंग को हम चेक करते हैं तो अभी हम जब इस बाइंडिंग को डायरेक्ट चेक करते हैं, तो ये हमारा यहाँ जहाँ कनेक्शन निकाले गए हैं इसके, यहाँ पे ये स्पार्क हो रहा है। तो इस स्पार्क की वजह से इसकी
स्पीड जो है कम हो जा रही है और ये पूरी फुल स्पीड में नहीं घूम पा रहा है। तो अब हमें इसके कनेक्शन को खोलना होगा और इसे चेक करना होगा कि हमारा ये कहाँ से स्पार्क कर रहा है, कोई कॉइल जल रही है या हमारे जो कनेक्शन के वायर जो जॉइंट हैं ये वहाँ से स्पार्क कर रहा है। वो खोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा, फिर हम उसे सही करेंगे, उसके बाद हमारा पंखा ठीक हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, इसे हम खोल के चेक करते हैं और दिखाते हैं आपको। अब हमने इसे कनेक्शन को खोल दिया है और सारे तार हमने इसके अलग अलग कर दिए हैं। तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, हमारा जो एक ये कॉइल है ये हमारा डैमेज हो गया है, यहाँ पे जल गया है, यहाँ से इसके तार टूट भी गए हैं। पर ये शॉर्ट होकर कनेक्शन बना रहा था, पर ये जब पंखा चलता था तो ये स्पार्क करता रहा होगा, तो इससे स्पीड कम हो जाती है। तो हमारा हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसका हमारा एक तार ये है येलो कलर का और दूसरा हमारा ये तार है येलो कलर का। तो इसमें से हम किसी को भी स्टार्टिंग किसी को भी एंड मान सकते हैं। अगर हम इसको स्टार्टिंग मानते हैं तो हमारा जो ये कॉइल है ये एंड कॉइल है, यानी कि हमारा दूसरा तार इस कॉइल से निकला हुआ है, इन कॉइल से। तो हमारा ये कॉइल लास्ट का है ये ख़राब हो गया, तो अब हम इस कॉइल को छोड़ देंगे और इसकी जगह पे हम इसके जस्ट पहले वाले कॉइल से हम इसके तार से कनेक्शन को निकालेंगे और हमारा वाइंडिंग का एक तार इस कॉइल से आएगा और दूसरा तार हमारा इस पहली कॉइल से आएगा, और इस कॉइल को हम काट के इसको हम बाहर निकाल देंगे और हमारा वाइंडिंग रिपेयर हो जाएगा।